22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। तारीख जारी कर दी गई है और जल्द ही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, एग्जाम का प्रेशर स्टूडेंटों पर बढ़ता जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ रही है कि कई छात्र छात्राएं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इस कदर है कि स्टूडेंट ठीक से ध्यान लगाकर पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विशाल सिन्हा बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंटों को एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने के टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं। इन टिप्स के जरिए आप बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, अब प्री बोर्ड्स शुरू हो रहे हैं बच्चों के, कुछ एक कॉलेजेस में शुरू हो गए हैं और अब जो है अब तक बच्चों को ये लगने लगता है कि अब जो हमारी बोर्ड की तैयारी है वो पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए, सिर्फ रिवीजन बचना चाहिए। तो अक्सर जो बच्चे इस समय आ रहे हैं वो इस भावना को लेकर आ रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और जितना कोर्स अब हमारा बचा हुआ अब हमें नहीं लगता कि अब हम उसको कवर कर पाएंगे। तो इस बार बोर्ड देने में हमें असहजता महसूस हो रही है, हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसको पास कर पाएंगे या उतने अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो ये लंबे समय तक चलती है तो इस घबराहट बेचैनी के साथ लोगों में थोड़ा सा अवसाद बच्चों में देखने को मिलने लगता है। और लेकिन भ्रांतियाँ होने की वजह से ना वो अपने माँ बाप के संग इसको शेयर कर पाते हैं, ना वो समाज में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाते हैं, क्योंकि एक इमेज पे सवाल उठने लगता है कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, पेरेंट्स को भी हैं, स्कूल कॉलेज को भी है। तो वो अपनी जो असक्षमता या वो जो महसूस कर रहे हैं जो वास्तविक नहीं है वो उसको शेयर नहीं कर पाते और अपने आप से जूझते रहते हैं। तो ये एक समस्या का विषय है जिसकी वजह से उनमें नींद की परेशानियां, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, याददाश्त की परेशानियां ये देखने को अक्सर बच्चों में मिलती है। देखिए, ये बहुत कॉमन सी समस्या है और सबसे पहले तो ये ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, एज अ पेरेंट, की महत्वाकांक्षी बनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये स्पेस, ये माहौल हमेशा घर में होना चाहिए कि आपका बच्चा किसी भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ को लेकर आपके पास आने से पहले सोचे ना, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी। तो ये रातों रात डेवलप नहीं होता, ये सालों से चलता है। तो बच्चे के पास ये स्पेस हमेशा होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे सुनेंगे। तो बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल लिसनिंग जैसे कि हम कहते हैं ना, कि बिना किसी जजमेंटल हुए, कोई धारणा बनाए हुए यदि वो हम माहौल अपने बच्चों को दे पाते हैं तो कभी कोई परेशानी होगी तो बच्चा हमारे पास लेकर आएगा। दूसरी बात यह है कि यदि बच्चा हमारे पास कोई परेशानी लेकर आता है तो उसे निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं कुछ नहीं है, सुबह उठा करो, योगा करा करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और इसी फिर बच्चा सोचता है कि ये मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर बच्चा कोई थोड़ा सा भी इंडिकेटर दे रहा है, थोड़ा सा भी इंडिकेटर देने का मतलब है कि वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तब आपको थोड़ी सी बात बता रहा है। तो उस थोड़ी सी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत उसका मनोचिकित्सीय एक इवैल्यूएशन कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में दवाइयों की ज़रूरत पड़े, कई बार काउंसलिंग, कई बार बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, कई बार जो है आपकी लाइफ स्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत मदद कर देती हैं ताकि आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे खरे उतर पाएँ।